आप तरावी की नमाज छोड़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अजीम सवाब रखा इसके अंदर, जो अजीम नेमत रखी इसके अंदर, इससे महरूम हो जाएंगे। लेकिन आज हमारे यहाँ तरावी ऐसी पढ़ी जाती है, ऐसी पढ़ी जाती है कि बिल्कुल तरावी को आज हम लोगों ने मजाक बना कर रख दिया है। आज हमारे नौजवान मस्जिदों के अंदर देख लिया जाए भाई, जब तरावी की नमाज होती है तो हमारे नौजवान पीछे जाते हैं। मुझे पता चला है, मुझे अपने बच्चों से जानकारी हासिल हुई है कि इस मस्जिद की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, कि तरावी की नमाज होती है और बहुत से नौजवान यहाँ मस्जिद के अंदर बात लगाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ऐसा काम शैतान करने से भी डरेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से। जब मैंने सुना मेरे भाई, मैं अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूँ, मेरे रसूल पर जब मैंने सुना ये बात मैंने सुनी तो मेरे आंखों से आंसू आ गए। कसम आज मस्जिद को हम लोगों ने इतना घटिया समझ लिया है, आज हम तरावी की नमाज को इतना घटिया समझ लिया है कि हम मस्जिद के अंदर आकर बहुत भी नमाजियों को डिस्टर्ब करते हैं और नमाजियों को पढ़ने में खलल पैदा करते हैं और नाजायज चीजों को लाकर इस मस्जिद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर के अंदर पढ़ाके और बांकों से लगाते हैं और नमाजियों को डिस्टर्ब करते हैं। मेरे भाइयों, कहीं तुम्हारा ऐसा हश्र ना हो जाए, फिरौन देख रहे हो फिरौन, कहीं तुम्हारा भी हश्र ऐसा ना हो जाए। कल क़यामत के दिन जब तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में तुम्हारी गिरबान को पकड़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन के हश्र में लाया जाएगा तो कहीं ये मस्जिद के एक-एक ईंट, मस्जिद के एक-एक दीवार तुम्हारे खिलाफ गवाही न दे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्होंने तेरी मस्जिद को, इन्होंने तेरी नमाज को, तेरी इबादत को घटिया समझ लिया था। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। बंद करो मारा हशर क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता। अगर ऐसा हुआ बताओ मेरे भाइयों, जो लोग मस्जिद के अंदर आकर लड़ाई करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत का मजाक उड़ा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर में आकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नमाजों का आप मजाक बना रहे हैं। और अगर आपने अल्लाह की नमाजों का मजाक बनाया, अगर आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन की नमाजों का मजाक उड़ाया तो आप मुसलमान नहीं कहलाओगे, आप मुसलमान नहीं कहलाओगे, मोमिन नहीं कहलाओगे। मोमिन की सिफत ये हो ही नहीं सकती है कि एक मोमिन बंदा आकर मस्जिद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस पाक दरबार के अंदर आकर मस्ती करे और ये कभी और नाजायज चीज को लाकर इस मस्जिद के अंदर बात को लगाए। एक गरीब और पलीद इंसान ऐसा ही कर सकता है। चलो बताओ, हमारे इस्लाम में ये मोमिन की सिफत है। कसम रब्बे काबा की कह रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे ऊपर ऐसा अज़ाब दाखिल कर दे, तुम्हें मरने के बाद जब कब्र के अंदर दाखिल किया जाए तो तुम्हें भी कब्र को करने से मना कर दे और उठाकर तुम्हारी लाश को डाल दे। नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है मेरे भाई, ये क्या है? ये क्या है? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का दरबार है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर है, तुम्हारे खाला और गुरु का घर नहीं है जो आकर तुम मस्जिद के अंदर और नमाजियों को डिस्टर्ब करोगे। मेरे भाइयों, ऐसा ना करो। अगर आप नमाज तरावी नहीं पढ़ते हो ना पढ़ो मेरे भाई, ना पढ़ो। आपको गुनाह बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, एक भी गुनाह नहीं मिलेगा अगर आप नमाज तरावी को नहीं पढ़ते हो। लेकिन अगर नमाज पढ़ते हो, आ रहे हो नमाज तरावी के अंदर आ रहे हो, पढ़ रहे हो, और अगर आप दूसरों को जो और नमाजी हैं उन्हें डिस्टर्ब करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मसला बन जाएगा, बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। इसलिए ऐसा ना करो मेरे भाई, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का दरबार। आप देख लो दुनिया के अंदर हमारे दुश्मनाने इस्लाम हमारी मस्जिदों को तोड़ रहे हैं, हमारी मस्जिदों पर वार कर रहे हैं, हमारी मस्जिदों पर हमला कर रहे हैं। लेकिन आज का मुसलमान खुद इस मस्जिद पर हमला करने आ गया है, आज का मुसलमान खुद इस मस्जिद पर हमला करने आ गया है। तो ये मुसलमान कैसे हो सकता है? वो तो काफिरों का भाई हो गया। और मोमिन कैसे हो सकता है? वो काफिरों का भाई हो सकता है। ऐसा बिल्कुल ना करें भाई। आज जोड़कर मैं कह रहा हूँ आप लोगों के सामने, मैं ये क्यों कह रहा हूँ? ताकि तुम्हारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ मसला बन जाए। और ये मस्जिद बहुत पाक दरबार है, जिसके यहाँ ये मस्जिद मौजूद नहीं है, जाकर पूछ लो कि एक नमाज पढ़ने के लिए बंदा कितना तरसता है। ये रमजान मुबारक का महीना है,
रमजान मुबारक का महीना आता है ताकि मेरा बंदा इस महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा सवाब हासिल करे और मुझे राजी कर ले, अपने गुनाहों की बख्शिश करवा ले। आपको मैं बता दूं कि इस महीने के अंदर जो अजर होता है उसे दुगुना करके दिया जाता है। लेकिन अगर आप गुनाह करोगे तो ये नहीं फेंक दिया जाएगा बल्कि दुगुना करके दिया जाएगा। तो ऐसा ना करो मेरे भाई, रमजान मुबारक का महीना है, अजीम महीना। हो सकता हो कि आइंदा साल में हमें ये मुबारक महीना ना मिले, ये मुबारक महीना ना मिले। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है मेरे भाई। किसको पता कि हमारी जिंदगी कितनी है? किसी को पता है? किसी भी इंसान की आप मुबारक को नहीं ले सकते, कभी भी इंसान जा सकता है। इसलिए ऐसा ना करो मेरे भाइयों, की नसीहत ये है। और रोजे की जो फजीलत है, एक हदीस और मैं आपको बता दूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मेरी उम्मत, क्या कहा? अगर मेरी उम्मत रमजान के रोजे की फजीलत को जान ले, रमजान के रोजे की अहमियत को जान ले, तो मेरी उम्मत पूरी जिंदगी पूरा साल रोजा रखने की ख्वाहिशमंद हो। इससे क्या पता चलता है? इस हदीस से क्या पता चलता है? ने क्या कहा? अगर मेरी उम्मत ये जान ले, ये समझ ले कि कितनी ज्यादा अहमियत और फजीलत है इस रमजान के रोजे की, तो मेरी उम्मत पूरा साल पूरी जिंदगी रोजा रखने की ख्वाहिशमंद होगी। इससे पता चलता है कि इस रमजान के रोजे की और इस महीने की, इस मुबारक महीने की बहुत ही ज्यादा अहमियत और फजीलत है, और इस रोजे की बहुत ज्यादा अहमियत और फजीलत है। इसलिए मेरे भाइयों, इस अहमियत को और इस टाइम को, इस वक्त को आप ऐसे ही ना गवा दें, ऐसे ही ना गुजार दें, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से जुड़ जाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आकर अपने गुनाहों का इस्तिग़फ़ार करो, ताकि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुबारक महीने में हमारी बख्शिश कर दे, और जब हमारा यहाँ से खात्मा हो तो ईमान का खात्मा हो।